हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ये एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 का नेम है आपका सोर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी जो मटेरियल्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में छांट करके अलग अलग रखना। इसको हम सोर्टिंग कहते हैं, छांट करके अलग अलग रखना। सोर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी जो वस्तुएं होती हैं उनको छांट छांट करके एक एक अलग अलग ग्रुप में रख देना, उनको हम कहते हैं सोर्टिंग या अलग अलग ग्रुप बनाना। तो इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को हमको आगे देखना है। तो इसको हम आगे रीड करना शुरू करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसमें जितना हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग यहाँ पे रीड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमको पढ़ना था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बुक रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम रीड करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स यानी जो मटेरियल्स उनके गुण क्या होते हैं इसके बारे में देखना यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि कोई अगर गिलास बनाना हो तो क्या वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विथ पीसेज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड आस्क कीप इन माइंड दैट बी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए, जो कुछ कपड़े के बारे में जो कुछ आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं पिछले चैप्टर में, उसको आप याद करिए। और टम्बलर यानी गिलास जो होता है उसको जनरली हम लिक्विड सब्सटेंसेज को रखने के लिए यूज में लाते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, तो क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं होगा, इफ बी बियर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। तो अगर हम किसी कपड़े का एक कोई गिलास बना दें तो क्या ये मूर्खतापूर्ण काम नहीं होगा। व्हाट बी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक मटेरियल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो गिलास बनाने के लिए हमको कोई ऐसा चीज़ चाहिए, जैसे आपका ग्लास हो गया या प्लास्टिक हो गया या इस तरह का कोई और मटेरियल हो गया जो कि पानी को रोक सके, होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। तो इसलिए अगर आप कुकिंग वेसल्स, खाना पकाने के बर्तन बना रहे हैं, तो उस बर्तन को अगर आप लकड़ी से बना दें या कागज़ से बना दें तो ये भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, कोई गिलास है, तो अगर आप कपड़े का एक कोई गिलास बना देते हैं, इसमें आप क्लॉथ टम्बलर ये है, तो इसमें आप पानी डालेंगे तो ये पूरा गिर जाएगा बाहर। तो ये इसी तरीके से जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनके एक गुण होते हैं। लेकिन अगर एक हम प्लास्टिक का बना दें या पॉलीथीन का बना दें टम्बलर, तो उसमें से पानी नहीं आएगा, तो कपड़े का हम नहीं बना सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं। बी यूज देन दैट वी चूज ए मटेरियल, बी से देन, तो हम देखते हैं दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर हुइच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज। तो इसलिए हम किसी भी मटेरियल को जब सिलेक्ट करते हैं किसी सामान को बनाने के लिए, तो हम उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं जिसके लिए उसको हमने चुना है, और किस लिए उसको कैसे हम क्या बनाना है, इन सब को देख करके हम किसी मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं। आगे रेट करते हैं। सो व्हाट आर all the properties of materials that would be important for their uses। तो जो मटेरियल है उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं जो उनके उपयोग के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। तो जो मटेरियल्स होते हैं उनके कुछ गुणों को हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो चलिए इसको देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनमें आपको सबसे पहला जो एक प्रॉपर्टी दिया गया है अपीयरेंस, यानी वो दिखाई कैसे देते हैं। तो दिखने में भी जैसे अच्छे लगें ऐसा भी देखना है कि कैसे होते हैं, मतलब गोल होते हैं, चौकोर होते हैं, चपटे होते हैं, लंबे पतले किस तरीके से हैं। तो ये उनका अपीयरेंस होता है। अपीयर मतलब दिखाई देना, किस तरीके से वो दिखाई देते हैं उसको अपीयरेंस बोलते हैं। कैसा वो अपीयर कर रहा है, किस तरीके से दिख रहा है। तो इसको रीड करते हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर। जो मटेरियल होता है एक दूसरे से अलग दिखता है। जैसे एक पेन है तो पेन ऐसे दिखेगा, लेकिन एक मग है या कोई कप है तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के आपको दिखाई देंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे देखिए, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी है वो लोहे से बिल्कुल अलग दिखता है।
आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एलुमिनियम। जो लोहा है वो कॉपर और एलुमिनियम से डिफरेंट दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एलुमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और इसी साथ ही साथ में जैसे आपने देखा कि जो आयरन है, कॉपर है और एलुमिनियम है, इनमें कुछ समानताएं भी हो सकती हैं, लेकिन लकड़ी में ये गुण आपको नहीं मिलेंगे। तो हर कोई मटेरियल उसका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है, वो कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को हम करते हैं। तो यहाँ देखिए, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चाक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई दे रहा है आपको। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, तो जो चमकीले वस्तु हों उनको एक ग्रुप में आप कलेक्ट कर लीजिए। आगे आपको क्या करना है, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज। इसके बाद देखिए, जब टीचर या हम मान लेते हैं मटेरियल को 2 टुकड़ों में काटते हैं, लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, जो तुरंत ही कटा हुआ सरफेस है उस पर आप देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी, क्या जो जल्द ही काटा गया कोई भी सरफेस है वो चमकीला आपको दिखाई देता है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट्स, तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी शाइनी ऑब्जेक्ट में आप इसको कलेक्ट करिएगा। आगे इसमें दिया गया है, डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, क्या इस तरह का कोई शाइन या लस्टर आप दूसरे मटेरियल में देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सभी चीज़ों को चमकता हुआ देखें। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को और भी ढेर सारे मटेरियल्स के साथ करिए। जो चमकदार हैं उनको एक ग्रुप में रखिए और जो चमकदार नहीं उनको दूसरे ग्रुप में रखिएगा। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ़ इट इज़ लस्ट्रस। तो आप उसको काटने के बजाय कोई मटेरियल है उसको आप बालू से या उसको किसी चीज़ से खुरच सकते हैं या उसको रगड़ सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि ये कोई चमकीली वस्तु है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एक जो है आपको एक कोई मटेरियल का कोई एक पाइप दिया गया है मेटल का, कटिंग पीस ऑफ मटेरियल्स टू सी दे है लस्टर। तो यहाँ देखिए, पहले देखने में उतना चमकीला नहीं है, लेकिन जब इसको काटा गया तो इसका जो काटने पर ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा चमकीला आपको दिखाई देगा। तो हम आपको एक यहाँ पे एक एक जो है इमेज आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से चमक जो होती है, लस्टर किस तरीके से होता है। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये देखिए, एक लोहे का कुछ एक लोहे की जंजीरें दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो आसपास की जंजीरें हैं वो बिल्कुल भी किस तरीके से दिखाई दे रही हैं, एकदम ख़राब टाइप की दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो बीच की जंजीर है ये अभी नई है। तो ये जंजीर आप देखिए कितना ज़्यादा चमकीली दिखाई दे रही है। तो इस टाइप का जो एक चमक आप इसमें देख पा रहे हैं, इस टाइप का जो चमक होता है उसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ये इस टाइप का चमक आप लकड़ी में कभी नहीं पाएंगे, पत्थर में नहीं पाएंगे, कागज़ में इस टाइप का चमक आप नहीं देख पाएंगे। तो इस टाइप की अगर कोई चमक आपको कहीं दिखाई देता है तो इसको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। जैसे आपने क्या किया था, जो लस्टर चमकीली वस्तुएँ थीं उनको एक ग्रुप में किया है और जो चमकदार वस्तुएँ नहीं थी उनको आपने दूसरे ग्रुप में किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये वस्तुएं यहाँ पे जो भी आप देख, जैसे आपने इस जंजीर को देखिए तो ये चमकदार नहीं है, लेकिन इसको जब हम काट देते हैं, इसको बालू से रगड़ देते हैं तो ये चमकदार दिखाई देता है। जैसे ये जब नया रहता है तो बहुत ज़्यादा चमकता हुआ आपको दिखाई देता है। तो ये अंतर होता है, जो चमकीली वस्तुएँ हैं या चमकदार वस्तुएँ नहीं हैं। तो ये जो विशेष प्रकार की एक चमक होती है कुछ वस्तुओं में, जैसे लोहे में हो गया, चांदी में हो गया, सोने में हो गया, तांबे में, एल्युमिनियम में हो गया, तो इसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक इसको कहते हैं। और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो इस टाइप की चमक होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पीतल का है, ये आप देखिए तांबे का है। तो इस तरीके के जो सामान आपको कहीं पे दिखाई दें तो इनमें देखिए एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब यही जो सिलेंडर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम लकड़ी का बना दें, कागज़ का बना दें या मोम का बना दें, तो क्या उसमें ऐसी कोई चमक होगी? तो ऐसी चमक नहीं होगी। तो इस टाइप के जो मजबूत टाइप के इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स में एक स्पेशल टाइप की चमक होती है, लस्टर होती है, जिसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। तो ये जो फिगर्स आपको हमने दिखाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको सीखने के लिए। तो ये इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है इन चीज़ों को कि ये किस तरीके से काम करते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके की जो एक चमक होती है वो जो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो बाहर से चमकीली नहीं है तो उसको हम काट देते हैं तब उसका चमक दिखाई देता है, या उसको थोड़ा सा हम बाहर ऐसे रगड़ देते हैं तब उसका चमक दिखाई देता है, जैसा कि आपने पिछले इमेजेस में देखा हुआ है। तो ये इनका अपीयरेंस होता है, कुछ वस्तुएँ चमकीली होती हैं और कुछ वस्तुएँ डल होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मेटेलिक लस्टर क्या होता है। आगे हम इसको रीड करते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच ए लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो इस तरह की जैसी चमक आपको पिछले चित्र में हमने दिखाई, इस तरह का चमक जिन भी वस्तुओं में होता है वो ज़्यादातर क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। तो जब आपको कोई पूछे कि मेटल्स के एग्जाम्पल बताइए तो आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, एल्युमिनियम एक मेटल है, गोल्ड सोना एक मेटल है, सिल्वर भी एक मेटल है। इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स आपको मिले वो सभी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। आगे देखिए, सम मेटल्स ऑफ्टन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स होते हैं जो अपनी चमक को खो देते हैं और डल दिखाई देते हैं। जैसे आपने पीछे अपने जंजीर को देखा तो बगल की जंजीर आपको बिल्कुल मोर्चा लग गया था तो किस तरीके से दिख रही थी। तो कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो अपनी चमक को खो देते हैं, लेकिन सोने में कभी आपने इस तरीके का मोर्चा लगा देखा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ मेटल्स होती हैं जो अपने चमक को खो देती हैं और उसके बाद में डल दिखाई देती हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो हवा और पानी का जो एक्शन होता है उससे वो बेकार दिखाई देने लग जाती हैं। बी देयर फोर नोटिस द लस्टर। तो इसलिए हम वहाँ पे जो है लस्टर को तभी देखते हैं ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो इसलिए जो उनके ताज़ा जो कट हम करते हैं, जैसे कोई एक मेटल है तो इसको जब काटेंगे तब ये चमकीला दिखाई देगा, इसको रगड़ेंगे तब ये चमकीला दिखाई देगा, अदरवाइज ये चमकीला आपको नहीं दिखाई देता है। आगे देखिए, इसमें दिया गया है व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सर्फेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो अगर आप किसी आयरन स्मिथ मतलब किसी लोहे के काम करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ लोहे का काम होता है, तो वहाँ पे आप देखें जो फ्रेशली कट होंगे, जहाँ पे ताज़े काटे गए जो सरफेस होंगे वो बहुत ज़्यादा चमकीले आपको दिखाई देंगे। तो ये जो चमक होती है स्पेशल टाइप की, इसको हम मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। तो ये चमकीली वस्तुओं को इस तरीके से देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, कठोरता। जैसे आपने देखते हैं कि अगर आप लोहे को टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, मजबूत होता है। लोहे को आप टच करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन अगर आप अपने घर में जो रजाई वगैरह है उसको आप टच करेंगे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। कोई वस्तु कितनी ज़्यादा कठोर है और क्या मुलायम है, तो इसके बारे में इसमें हम रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रीड करते हैं। पहले देखिए, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स। जब अपने हाथ से आप अलग अलग मटेरियल्स को प्रेस करते हो, दबाते हो, तो क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कॉम्प्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजली कॉम्प्रेस्ड। तो अगर आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जैसे ये है और तमाम सारे जो उनको हाथ से जब आप दबाएंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो आसानी से कॉम्प्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आसानी से नहीं दबेंगे। आगे देखिए, टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच ऑन इट। एक मेटल का की लीजिए, इसके ऊपर स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड। किसी लकड़ी के सरफेस पर ऐसा कीजिए। एल्युमिनियम ए पीस ऑफ स्टोन। एक पत्थर के टुकड़े पर, एल्युमिनियम के टुकड़े पर। अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तो कोई एक चाबी ले लीजिए मेटल की और सबके ऊपर बाहर आप स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या पाएंगे, you can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily। तो कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिनके ऊपर आप आसानी से खरोच स्क्रैच कर सकते हैं, लेकिन बाकी में ये स्क्रैच आसानी से नहीं होगा। जैसे अगर आप लकड़ी पर स्क्रैच करेंगे तो हल्की स्क्रैच होगी, एल्युमिनियम पे स्क्रैच बहुत कम होगी और पत्थर पे भी स्क्रैच उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैंडल पे करते हैं तो कैंडल मोम है उसमें बहुत अच्छा स्क्रैच होगा, चाक है उस पर अच्छा स्क्रैच होगा। तो जो कैंडल है, चाक है, ये सभी क्या होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। लेकिन जो एल्युमिनियम, वुड, स्टोन, ये सब हार्ड मटेरियल्स होते हैं। आगे देखिए, इसमें कुछ और दिया है। मटेरियल्स व्हिच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो ऐसे मटेरियल जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से उनको स्क्रैच कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम मटेरियल, उनको कहते हैं। व्हाइल सम अदर मटेरियल्स व्हिच आर डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रेस आर कॉल्ड हार्ड। इसके साथ ही जो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम आसानी से उनको हम कॉम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको स्क्रैच नहीं कर पाते हैं, उनको हम हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जांपल, कॉटन स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड।
तो कॉटन का स्पॉन्ज, अगर आप कॉटन या स्पॉन्ज होता है जो सीट कवर जिसके, सीट वगैरह जिसके बनाए जाते हैं गाड़ियों के, तो वो जो होता है स्पंज होता है, या सोफ़ा जिसका बना होता है वो देखिए बैठने पर बहुत गुलगुला सा होता है, उस पर फिर दबाने से दब जाता है, फिर वो ऊपर हो जाता है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सभी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो लोहा है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस होता है सब जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। आगे देखिए, इन अपेरेंस इन अपेरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दिखने में जो मटेरियल होता है उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे लस्टर उसकी चमक हो गई, हार्डनेस उसकी कठोरता हो गई, बी रफ और स्मूथ। कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं और कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुरदुरे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग दिखाई देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। क्या कुछ और प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं जो मटेरियल के अपीयरेंस को दिखाई देते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में उसके कलर को हम देख सकते हैं, कोई लाल कलर का है, कोई पीले कलर का है, तो ये हो सकता है। तो ये आपका टॉपिक है। इसके बाद में जो मटेरियल्स हैं उनके एक अगले प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। यानी कोई चीज़ है अगर सोल्यूबल मतलब, और इनसोल्यूबल कोई चीज़ है उसको जब हम किसी दूसरे लिक्विड में घोलते हैं, अगर वो घुल जाता है, अच्छी तरीके से मिल जाता है, तो उसको सोल्यूबल बोलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को किसी दूसरे लिक्विड में घोलते हैं, अगर वो नहीं घुलता तो उसको इनसोल्यूबल बोलते हैं। सोल्यूबल का मतलब घुलनशील, और इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो घुलनशील ना हो। जैसे अब ये एक एग्जांपल आपको, अगर चीनी है उसको आप पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, तो चीनी क्या है, पानी में घुलनशील है, सोल्यूबल है। लेकिन अगर आप पानी में बालू डाल दें तो बालू पानी में नहीं घुलेगा, वो अघुलनशील है, इनसोल्यूबल है। तो ये इसको सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेज। कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के सैंपल कलेक्ट करिए, सच एज शुगर, साल्ट, चाक पाउडर, सैंड एंड सैंड डस्ट है, और इसमें सॉ डस्ट। ये सब चीज़ आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। टेक 5 ग्लासेज, और तो आप क्या करेंगे, 5 गिलास लीजिए और इन सभी को आप कलेक्ट करिए। आपको आगे क्या करना है, इसमें ये जो एक एक्टिविटी दी है, आप ग्लास बीकर लीजिए, 5 ग्लास बीकर ले लीजिए, फिर ईच 1 ऑफ देम 2/3 विथ वाटर। इनको 2/3 वाटर इसमें भरिए, जिस तरीके से यहाँ पे नीचे आपको दिखाया गया है। आप इसको 2/3 तक वाटर से फिलअप कर दीजिए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में थोड़ा सा आप चीनी का थोड़ा सा मात्रा डाल दीजिए। फर्स्ट ग्लास साल्ट टू द सेकंड ग्लास साइमल्टेनियसली, और उसी समय नमक जो है दूसरे ग्लास में आप डालिए। एक में आप चीनी डालिए, दूसरे में थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिए। ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेज इनटू द अदर ग्लासेज, और इसी तरीके से जो बाकी 5 ग्लास हैं उसमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी चीज़ों को डालिए। स्टिर एंड द कंटेंट्स। स्टिर मतलब होता है झलना। स्टिर का मतलब क्या होता है, झलना। जो कंटेंट आपने चीनी या नमक जो भी डाला उसको झलिए, हिलाइए थोड़ा सा। ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। इनको एक स्पून, एक चम्मच इसमें डाल करके इसको, इससे क्या करेंगे, आप इसको हिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें जो कुछ डाले हैं वो अगर घुलनशील होगा, सोल्यूबल होगा तो गल जाएगा। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ स्पून। इनको चम्मच से हिलाए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। इसको कुछ मिनट के लिए आप वेट करिए। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेज एडेड टू वाटर। तो उसके बाद में देखिए जो चीज़ें आप इसमें डाले हैं उसके साथ क्या होता है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है उनको 4.3 टेबल में आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो व्हाट डिसअपियर्स, व्हाट डज नॉट। तो इसमें देखिए क्या चीज़ है जो इसमें डालने पर डिसअपियर हो जाता है और क्या चीज़ है जो डिसअपियर नहीं होता है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे इस तरीके से एक मिक्सचर बन जाएगा। जैसे पानी में चीनी डाल देंगे तो चीनी पानी का मिक्सचर हो गया, नमक डाल देंगे तो नमक पानी का मिक्सचर हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और कौन कौन से सब्सटेंस डिसअपियर नहीं होते हैं। तो साल्ट आप डालेंगे तो डिसअपियर्स कम्प्लीटली, शुगर डालेंगे तो डिसअपियर्स कम्प्लीटली, सैंड डालेंगे तो नेबर डिसअपियर्स, ये नीचे जो है तली में बचा रहता है। चाक पाउडर पार्शियली डिसअपियर्स एंड पार्शियली नॉट डिसअपियर्स, यानी थोड़ा बहुत घुल जाता है और बाकी नीचे बैठ जाता है। सॉ डस्ट हो वो भी आपका जो है डिसअपियर नहीं होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में डालने पर डिसअपियर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी में डालने पर डिसअपियर नहीं होते हैं, गायब नहीं होते हैं।
तो अब यहाँ पे जो नीचे आपको दिया है उसको आप रीड करिए। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। आप कहेंगे कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कम्प्लीटली डिसअपियर हुए या डिसॉल्व हो गए पानी में। बी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंसेज पानी में सोल्यूबल हैं। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर बी स्टिर फॉर इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अगर जो हम कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको पानी में डालने से आसानी से घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, उनको सोलूबल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं पदार्थ हैं जिनको हम डालते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से जलते हैं, उसके बाद भी ये डिसअपियर नहीं होते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इनसोल्यूबल, तो इसको हम कहते हैं इनसोल्यूबल। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो पानी में नमक आपका घुल जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूबल है। लेकिन पानी में जब हम बालू को डालते हैं तो बालू नहीं घुलता, इसको हम क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल। इसको क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल कहते हैं। तो जो चीज़ पानी में घुल जाए उसको हम पानी के लिए सोल्यूबल कहते हैं और जो नहीं घुले उसको हम इनसोल्यूबल कहते हैं। अगला यहाँ पे देखिए नीचे क्या कुछ दिया है। देखिए वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज डू लिक्विड्स ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में पानी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने में घोल लेता है। जैसे हम चीनी या शरबत पीते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुँचाने में हेल्प करता है, क्योंकि पानी सभी ज़्यादातर चीज़ों को अपने में घोल लेता है। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी गई है, एक क्वेश्चन पहले यहाँ दिया गया है, डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। जो लिक्विड होता है क्या वो भी पानी में डिसॉल्व होता है। जैसे मान लेते हैं आपने थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा आपने पानी लिया और दोनों को हम इकट्ठा कर दिए तो दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, सफ़ेद कलर के दोनों हो जाएंगे इस तरीके से। लेकिन आप क्या करें, मान लेते हैं एक टम्बलर में आपने क्या लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया और दूसरे में आपने थोड़ा सा पानी लिया। तो जब पानी वाले में ये जो तेल है इसको जब आप पानी में डालेंगे तो क्या ये मिल जाएगा, ये मिक्स नहीं होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, एनी अदर लिक्विड। टेक ए ग्लास टम्बलर, एक जो है ग्लास ले लीजिए, शीशे कांच का एक ग्लास ले लीजिए, फिल इट अप हाफ विथ वाटर और इसको आधा पानी के साथ भर दीजिए। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर। तो इनमें से जो आपको दिया है उनमें से एक चम्मच किसी लिक्विड का डालिए और उसके बाद में इसको झलिए, इट अच्छी तरीके से उछलिए। आगे देखिए, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही खड़ा छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विथ वाटर, तो देखिए क्या जो लिक्विड है वो पानी के साथ मिल जाता है अथवा नहीं मिलता है। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक आप गिलास ले लीजिए, इसमें आप आधा तक पानी डाल दीजिए। इसके बाद में जो आपने लिक्विड्स कलेक्ट किए हैं, जैसे विनेगर आपने कलेक्ट किया 1 चम्मच डालिए, ये घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है ये देखिए। फिर आप थोड़ा सा ऑयल डालिए, सरसों का तेल डालिए, घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है। इसके बाद थोड़ा कोकोनट ऑयल आप डालेंगे इसमें, वो देखिए घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को आप डाल के देखेंगे कि कौन सा चीज़ आप इसमें, अगर दूध डालते हैं तो ये घुल जाएगा पानी में, तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जो घुल जाता है और कौन सा लिक्विड है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। तो इसको आपको देखना है। और यहाँ पर देखिए एक जो है आप टेबल, इसको आपको फिलअप करना है। टेबल 4.4 सोलिबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, जो कुछ कॉमन लिक्विड्स हैं उनकी सोलिबिलिटी पानी में कैसे होती है कि नहीं होती है, इसको आपको यहाँ पे देखना है। तो पहले देखिए यहाँ पे विनेगर दिया है, अगर आप पानी में विनेगर को डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। लेमन जूस को डालेंगे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल को डालेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा। कोकोनट ऑयल डालेंगे ये भी आपका मिक्स नहीं होगा। केरोसिन ऑयल डालेंगे ये भी आपका मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिल्क डाल देते हैं तो मिल्क आपका क्या हो जाएगा, मिल्क आपका अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो दिया गया है आपको, ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दिया है। नीचे लिखा है फिगर 4.5। आगे देखिए, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर व्हाइल सम अदर्स डू नॉट। तो कुछ ऐसी लिक्विड्स होती हैं जो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाती हैं, लेकिन दूसरी लिक्विड्स पानी में अच्छे से नहीं घुलती। जैसे यहाँ मस्टर्ड ऑयल अगर आप डालेंगे तो मस्टर्ड ऑयल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा, तो ये मिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें विनेगर डाल देते हैं पानी में तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ पानी में अच्छे से घुल जाते हैं और कुछ पानी में अच्छे से नहीं घुलते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ और आगे आपको लिख कर दिया गया है, इसको हम रीड करते हैं। इसमें क्या कुछ दिया है,
तो यहाँ पे देखिए, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स व्हेन केप्ट एसाइड फॉर सम टाइम। तो जब हम पानी में लिक्विड को डालते हैं तो कुछ है तो हैं जो घुल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो अच्छे से नहीं घुलती हैं और एक लेयर ऊपर बन जाता है और वो ऊपर ऐसे तैरती रहती हैं। आगे देखिए, इसमें एक आपको क्यूरियोसिटी दी गई है, एक जिज्ञासा इसमें है, बूझो सजेस्ट दैट बी ऑल्सो चेक इफ़ द लिक्विड दैट बी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर। तो हम इसको दूसरे लिक्विड के साथ भी टेस्ट करते हैं। पहले इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। तो पहले जो है एक तो ये जो है क्यूरियस है, जिज्ञासु है कि क्या गैस भी पानी में घुल सकता है। जैसे हमने देखा कि पानी में हमने क्या डाला, पानी था तो उसमें हमने विनेगर डाला, सिरका डाला, तो ये अच्छे से घुल गया। लेकिन इसमें अगर कोई गैस है तो क्या वो पानी में घुल सकता है? तो गैस भी पानी में घुलता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। तो इसको हम रीड करते हैं। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ गैस जो है पानी में सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। वेरेज अदर्स आर नॉट। और कुछ जो है पानी में नहीं घुलते हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिसॉल्व इन इट। पानी में कुछ मात्रा में कुछ गैसेज होती हैं जो इनमें घुले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो पानी में कुछ गैस भी घुल सकती है, जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुली हुई होती है। तो इसी ऑक्सीजन को जो है पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, मछलियाँ वगैरह, इसी ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों से सोखती हैं, अवशोषित करती हैं। तो हमने देखा कि जो वाटर है उसमें ना सिर्फ लिक्विड्स बट कुछ गैसेज भी इसमें जो है सॉल्व कर सकती हैं, डिजॉल्व कर सकती हैं। तो अब हम जो ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक, तो जो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं तैर सकती हैं और कुछ डूब सकती हैं, तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।